हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी गेटर्स एंड सेटर्स। प्रॉपर्टी गेटर और सेटर्स ये अगर किसी क्लास की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको हम रिट्राइवल करते वक्त गेटर यूज़ करेंगे और उसको हम कोई वैल्यू असाइन करते वक्त सेटर्स यूज़ करेंगे। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम कोड में देखते हैं। तो कोड में चलते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास वोटर, और इस क्लास की दो प्रॉपर्टी है, वेर नेम जो कि स्ट्रिंग है और अभी के लिए मैं उसको ब्लैंक रखता हूँ, और दूसरी प्रॉपर्टी है वेर एज जो इंटीजर प्रॉपर्टी है और उसको मैं अभी रखता हूँ 0। सो ये दो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग हमारे मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। वेर वोटर का भी वोटर वी डॉट नेम इज इक्वल टू नेहल पटेल, वी डॉट एज इज इक्वल टू 34। ओके, और उसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं, वी डॉट नेम एंड वी डॉट एज। सो यहाँ पे मेरा जो वोटर है उसका नाम नेहल पटेल सेट किया है और एज है 34। अब मैं कुछ कंस्टेंट बांधना चाहता हूँ, दैट मीन्स कि जो भी नाम है जब भी मैं रिट्राइव करूँ तो वो अपर केस में आना चाहिए। तो एक रास्ता तो ऐसा है कि हम ऐसे करें अपर केस, लेकिन दूसरा केस थोड़ा डिफिकल्ट है। ये है कि जब भी मैं एज 34 सेट कर रहा हूँ, अगर मैं बिलो 18 सेट करूँ, 17 करूँ, 7 करूँ या फिर -5, विच वोंट गेट पॉसिबल, कि हम लोग माइनस में या बिलो 18 हम एज नहीं दे सकते। तो अगर ऐसा कंस्टेंट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एट दैट टाइम हमें हेल्प करेगा गेटर एंड सेटर। मैं कोड रीसेट कर देता हूँ थोड़ा। हमारा जो नेम प्रॉपर्टी है इसके नीचे ही हम लिखेंगे गेट। गेट इज अ फंक्शन जो रिटर्न करेगा हमें, इट विल रिटर्न जो भी फील्ड है हमारी फील्ड क्या है, नेम। तो हम फील्ड कीवर्ड यूज कर सकते हैं, फील्ड डॉट अपर केस। और जब भी सेट करेंगे तो सेट को भी इसके नीचे ही लिख देते हैं, सेट वैल्यू, सेट वैल्यू। सो सेट वैल्यू क्या होता है कि जो भी हमने पास किया है, तो जो हमारा नेहल पटेल हमने पास किया है वो वैल्यू में होगा। तो हमें यहाँ पे जो भी हमारी फील्ड है, फील्ड इज इक्वल टू वैल्यू। सो प्लीज माइंड इट कि ये फील्ड है वो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स अ कीवर्ड बट इट इज रिप्रेजेंटिंग अवर प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं जो भी हमारा अपर फील्ड है उसकी वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करके, और यहाँ पे सिंपली हम जो भी सेट करते वक्त सेट है वही कर रहे हैं। एंड नाउ इट इज प्रिंटिंग नेहल पटेल इन कैपिटल। सो पहला हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा कि जो भी एज है उससे बिलो 18 नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम एज है हमारा, तो एज को अगर हम लोग गेटर सेट करते हैं, गेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे गेट करते वक्त मैं सीधा ही लिख देता हूँ फील्ड, क्योंकि मुझे कोई चेंजेस नहीं है तो मैं इक्वल फील्ड करके लिख सकता हूँ। और सेट करते वक्त मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इफ माई गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो ही वो फील्ड इज इक्वल टू वैल्यू ले, वरना जो उसकी डिफॉल्ट 0 वैल्यू है वही जाएगी। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, दिस विल रन एज इट इज, बट यहाँ पे अब अगर मैं इसकी वैल्यू 18 से कम करूँ और रन करूँ तो मेरी वैल्यू है 0। दैट मीन्स आई कैन नॉट गिव माई वैल्यू ऑफ एज बिलो 18 नाउ। सो दैट इज अवर गेटर एंड सेटर। एक बात और है, अगर यहाँ पे दोनों वेरिएबल वेर है, जिसकी जगह मैं अगर वैल लिखता तो यहाँ पे मैं सेट को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि नाउ दिस नेम प्रॉपर्टी बिकेम इम्यूटेबल।
सो एक बार मैंने जो सेट कर दी वैल्यू उसको ही वो रिटेन करेगा, तो मैं सेटर यूज़ नहीं कर सकता विथ वैल। तो मुझे अगर गेटर और सेटर यूज़ करना है तो मुझे कंपल्सरी वेयर लेना पड़ेगा। So that's all about getter and setter. So see you in the next lecture. Bye bye.